महाकुंभ के बहाने योगी क्या दिखाना चाहते हैं? हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा पर किसकी छाती जली? 48 घंटे में 5 करोड़ भक्त, क्या महाकुंभ का आयोजन ही सीएम योगी को दिल्ली पहुंचा देगा? ऐसी तस्वीर दुनिया हुई भारत की कायल, न जाति न नाम, सिर्फ सनातनियों की कतार देखिए। महाकुंभ में 3 दिन के भीतर कई रिकॉर्ड बन गए। पहले दिन यानी 13 जनवरी को 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई, जबकि दूसरे दिन यानी 14 जनवरी को करीब 3.5 करोड़ लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और ये सिलसिला 15 जनवरी को भी जारी रहा। यानी कि सिर्फ 2 दिनों का आंकड़ा देखें तो 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज पहुंच गए। इस हिसाब से 45 दिनों में यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार जा सकता है, जिससे कई लोगों के सीने में जलन उठने लगी। वो आस्था के सैलाब में साजिशों का समंदर ढूंढने में लगे हैं और इस लिस्ट में पहले नंबर पे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो 1-2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। नदी किनारे लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। दुनिया महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगा रही है, लेकिन अखिलेश यादव का सियासी ड्रामा भी देखने लायक है। वो अचानक हरिद्वार पहुंच गए और गंगा में डुबकी लगाने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से महाकुंभ पर फोकस है। कांवड़ यात्रा की तरह श्रद्धालुओं पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जारी है, जिसकी तस्वीरें खुद पीएम मोदी ने भी ट्वीट की है। जिसके बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महाकुंभ का सफल आयोजन ही योगी के लिए बहुत बड़ा रास्ता तैयार कर देगा? क्या 2027 वाला विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले ही योगी दिल्ली के बड़े दावेदार हो गए? अगस्त 2024 में मूड ऑफ द नेशन ने सर्वे में बताया कि योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता के मामले में मोदी और शाह के बाद योगी तीसरे नंबर पे, कुछ लोग दूसरे नंबर पर मानते। यानी जनता ये चाहती है कि योगी दिल्ली पहुंचे। कुंभ के सफल आयोजन से योगी ने संदेश देना चाहा। एक योगी नेतृत्व की क्षमता भी रखता है, सिस्टम को सुधारने की ताकत भी रखता है। सनातनी सभ्यता से जुड़े आयोजन को ऐसा भव्य बना सकता है कि उसकी चर्चा देश विदेश तक होनी चाहिए, और वो हो भी रही। चाहे वो अमेरिका में रहने वाली स्टीव जॉब्स की पत्नी हो या जर्मनी और इटली से आए विदेशी, सब गंगा स्नान के बाद व्यवस्था की तारीफ करके लौट रहे। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी को, मैं दोनों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. जो ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ विश्व स्तर पे लोकप्रिय बन चुके हैं। वहाँ पे रह रहे सनातनी भी इन्हें अब बड़ी कुर्सी पे देखना चाहते हैं, क्योंकि महाकुंभ का मेला सिर्फ आस्था का संगम नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था के स्तर पे भी लाखों करोड़ के बिजनेस का मॉडल है। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। इसीलिए इस बात में दम दिखता है कि योगी की लोकप्रियता कुंभ के बाद और तेजी से बढ़ेगी और दिल्ली की दूरी उनके लिए कम होगी। पर योगी खुद उस दूरी के बारे में क्या सोचते हैं, ये सुन के शायद आप थोड़ा मायूस हो जाएं। एक इंटरव्यू में जब योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आने वाले दिनों में आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसी चर्चाएं तेज हो चली हैं, इस पर क्या कहेंगे, तो योगी का जवाब एक नेता वाला नहीं बल्कि एक संत वाला था। योगी कहते हैं, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही रहना चाहता हूँ। सबसे पहले सन्यासी हूँ, उसके बाद नेता। भविष्य में खुद को केंद्र या राज्य में देखने का सवाल नहीं, बल्कि मैं तो मठ में दिखना चाहता हूँ। योगी की ये बात साफ इशारा करती है कि उनके अंदर कुर्सी की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि बदलाव की इच्छा है। देश को अगर योगी की जरूरत है तो सनातन बोर्ड से लेकर हिंदू राष्ट्र तक के लिए योगी को देश की जनता कुछ भी ऑफर कर सकती है। तो योगी शायद पीछे कदम नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी पहली या दूसरी बार सीएम बन के नहीं, बल्कि संत की दीक्षा लेकर हुई थी, जिसका जिक्र जब उन्होंने इंटरव्यू में किया तो वहां बैठे लोग दंग रह गए। पर जहां भी सनातनी आस्था की बात होती है, योगी वहां खड़े हो जाते। फिर चाहे वो संभल का सच निकालना हो, महाकुंभ का भव्य आयोजन हो, या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान खुलकर हिंदुओं का पक्ष लेना हो। शायद दुनिया को योगी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, वो आकर देख ले महाकुंभ की एक एक तस्वीर, जहाँ न कोई जाति है न पाति है। हर एक व्यक्ति सनातनी की तरह कतार में लगा हुआ है। भारत के गांवों गांवों तक योगी की ये तस्वीर पहुंच रही है। दुनिया भर के इंटरनेट पर योगी से जुड़े हुए वीडियो अपलोड किए जा रहे। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो रही। योगी के अधिकारी डुबकी लगा रहे। अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ के आयोजन की चर्चा से पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। लोग गांवों तक चर्चा कर रहे हैं कि आखिर योगी ने महाकुंभ का आयोजन इतना भव्य क्यों करवाया। तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, योगी मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके पहले वो संत हैं। संत से पहले
वो सनातनी है। सनातनी से पहले वो कट्टर हिंदू थे और वो बदलाव की बात तब भी करते थे जब उनके गुरु ने उन्हें दीक्षा नहीं दी थी।